क्लास 10th की गणित में बड़े नंबर में ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आते हैं और बच्चे इन क्वेश्चनों को करते नहीं, तो मैं लेके आऊँ बच्चों। मेरे कहने पे इन प्रश्नों को आप कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये आपको बतानी है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, सो देखो हमारे पास ना एक रास्ता है, हमारे पास एक रास्ता है ये। ठीक, इस रास्ते की जो कुल लंबाई है प्यारे बच्चों, वो हमें दे रखी है 360 किलोमीटर। ये हमें कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर दे रखा है इस रास्ते की कुल लंबाई। ठीक है, और किससे चल रहे हैं, रेलगाड़ी से चल रहे हैं। रेलगाड़ी चुक चुक, ये अपनी रेलगाड़ी है। ठीक, तो मान लेते हैं इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक समान चाल। वो मान लेते हैं, माना रेल गाड़ी की माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल, ये हम मान लेते हैं कि ये है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना, क्योंकि दूरी किलोमीटर में दे रखी है और समय को घंटे में, इसी वजह से। ठीक है, तो देखो आपको पता है अगर स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और अगर स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो देखो यदि प्रथम शर्त में आ जाते हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या है कि 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, एक समान चाल से चलने पर लगा समय। ठीक है, समय बराबर, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी बट्टे में क्या होता है, चाल। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे हाथ तो चल भी नहीं रहे, इसलिए राइटिंग भी खराब बन रही है। ठीक है, तो समय t1 बोल देता हूँ समय को मैं। दूरी कितनी है, 360 है, और एक समान चाल हमारी कितनी है, x। ठीक है, तो इतना समय मुझे लगा, एक समान चाल होगी तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दें, ठीक है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर, लगा समय कितना होगा, समय को मैं इस बार t2 बोल देता हूं इस कंडीशन में। दूरी तो उतनी है 360 किलोमीटर, चाल बदल गया है, चाल पहले जितनी थी उससे 5 किलोमीटर बढ़ गई है, पहले x थी अब 5 किलोमीटर बढ़ गई है। तो ये अपना सेकंड कंडीशन है। तो इन दोनों में समय किसको ज्यादा लगा है, इसको ज्यादा लगा है। कितना घंटा, 1 घंटा ज्यादा लगा है, इसको 1 घंटा कम लगा है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि t1 माइनस t2, इसमें से इस समय को अगर हम घटा दे तो समय का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है ना, समय का अंतर कितना है, 1 है। तो देखिए मान रख देंगे t1 का मान कितना है, 360 बट्टे में x, और t2 का मान है 360 बट्टे में x प्लस 5 बराबर है 1। ठीक है जी, अब देखो प्यारे बच्चों यहां से ले लेंगे हम लॉस अप, नीचे नीचे गुणा कर दोगे। ठीक है, नीचे नीचे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा x गुणा x प्लस 5, इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 360 गुणे में x प्लस 5 से गुणा करोगे, 5 गुणा 0 0, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3
18। फिर इसकी गुणा इसके साथ 360 गुणा x 360, इधर है अपना 1, प्लस का 360 माइनस का 360 कटा, ऊपर आ गया हमारा 1800, नीचे x से गुणा करोगे x गुणा x, x की घात 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस x, इधर अपना 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसके आगे हल करना है। तो इसके आगे हल करेंगे कैसे, देखो तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ बराबर इसकी गुणा इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एकम एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1800 एकम 1800। ये प्लस का 1800 इस तरह के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में चला जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 1800, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेना है। तो गुणनखंड विधि लगा के हल करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो 1, ऐसे ही 2 संख्या इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, ऐसी 2 संख्या निकालो जिनको हम गुणा करें तो 1800 कम 1800 आए। ठीक है, और यहाँ पर घटाए तो कितना है, 5 है। तो मेरे मन में तो वो 2 संख्या आ गई हैं, अगर आपके मन में वो 2 संख्या नहीं आती हैं तो आप गुणनखंड कर लेना, गुणा करने पे 1800 आए ना, इसलिए 1800 का गुणनखंड कर लो। मेरे मन में तो आ गया है 45 और 40 होगा, अब आपके मन में नहीं आएगा तो गुणनखंड करके देखते हैं। 2 में 18, पीछे से 2 0, फिर कटेगा 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंजे 10, पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इससे कटेगा 5 से, 5 चौको 20, 5 बजे 25, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए गुणनखंड करते हैं ना। अब देखो जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और यहाँ से एक मैं जोड़ा बना तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 और ये हो गया 40। ठीक है, ये 40 है, तो 45 गुणा 40 करोगे 1800 आएगा, 45 में 40 घटा दोगे 5 आ जाएगा। अब ये मान हम रख देंगे, 2 संख्या पता लग गई, एक है 45x, उसमें से मुझे घटाना है 40x। ठीक है, ये मैंने मान रख दिया, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, पहले जोड़े से क्या आ जाएगा ओवरनिस्ट, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स आएगा ओवरनिस्ट, एक्स स्क्वायर से 1 एक्स बाहर, 1 एक्स बचा, एक्स बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा 45, चिन्ह माइनस का है लगा दो, तो यहाँ सिंगल एक्स है तो यहाँ से 40 ओवरनिस्ट आएगा, एक्स बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो देखो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, तो 4 बार जाएगा 160, 20 बचा, 40 पंजे 200। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, 2 बराबर आए हैं, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और दूसरे गुणनखंड में जो ओवरनिस्ट आपने निकाला है चिन्ह के साथ वो आ जाता है। अब इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे, तो मान लो 0, यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाता है, माइनस के 45। तो स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, तो ये मान हम नहीं ले सकते, ये वाला हो जाएगा अमान्य, ये वाला हो जाएगा अमान्य। ठीक है, फिर आ जाओ, यदि इसको लेंगे 0, x माइनस 40 बराबर 0, तो माइनस का 40 इधर आके हो जाएगा प्लस का 40, ये सही है। तो लिख दोगे अतः, अतः जो रेलगाड़ी की चाल होगी, अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी होगी, वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में जो एग्जाम में बार आता है। क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी हमें बताना है। तो हम मान लेंगे, माना रहमान
माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, तो यहां देखो 3 वर्ष पूर्व आयु चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखो पूर्व में क्या होता है, घटता है। अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 3 घटा देंगे। अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है तो 3 साल पहले क्या होगी, 7 वर्ष। अभी रहमान की आयु x है तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, 3 घटा देंगे। ठीक है, फिर क्या निकालना है, 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, बोले तो बाद में, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। ठीक है, देखिए अभी 5 वर्ष हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर साल आता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, एग्जाम में हर साल आता है। क्या बोला है कि इनके 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद जो आयु आती है, इनका व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, 1 के बट्टे में लिख दो, फिर व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, इस आयु का व्युत्क्रम और इस आयु के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो कितना है, वो 1/3 है। ठीक है, तो देखिए नीचे नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x - 3 गुणे में x + 5, इसकी गुणा इसके साथ, x + 5 कम x + 5, और यहाँ हो जाएगा x - 3 कम x - 3। ठीक है, सो देखिए x और x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x और x हो जाएगा 2x, 5 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2, नीचे नीचे गुणा करोगे, सो यहाँ से देखिए x गुणा x, x², x गुणा 5, 5x, 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3x, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 ही 5 15, 1/3। यहाँ से आ जाएगा 2x + 2 बट्टे में है x², 5 में से 3x घटाओगे 2x बचेगा, माइनस के 15 बट्टे में 1/3। क्या करेंगे बच्चों, तिरछी गुणा करेंगे। हम जानते हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ, है ना। गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आता है, x² प्लस का 2x माइनस 15 कम वही, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस के 15 प्लस का 6x इधर आके हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 6x प्लस का 2x है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, चिन्ह बड़े वाले का लग गया, माइनस का 6 माइनस के 15 माइनस के 21, तो ये आ गया एक द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है, देखो गुणनखंड विधि लगाते हैं, x² का गुणा कुछ नहीं है तो 1, हमें इसकी गुणा इसके साथ करनी है। ऐसे दो संख्या लिखिए, लीजिए 21 गुणा 1, 21 के गुणा करने पे 21 है और घटाने पे 4 है, 7 3 21, 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, 7x घटाना है 3x। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, माइनस से गुणा करना है, माइनस के 7x, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक, अब यहां से एक जोड़ा बनेगा, यहां से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ देख पा रहे हैं x², यहाँ पर x है तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x² से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 7 बचा, प्लस यहाँ सिंगल x है तो यानी कि 3 बाहर आएगा, पूरा 3 बाहर आ गया, x बचा, 3 सते 21। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने चिन्ह के साथ उसे आप लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानिए, एक बार इसको 0 मानिए। यदि x - 7 बराबर 0, ठीक है, तो माइनस का 7 इधर के हो जाएगा प्लस का 7। रुकिए, इसको भी 0 मानो। यदि
x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, जो कि अमान्य, क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं होती है। तो ये वाला सही होगा, यानी कि जो रहमान की वर्तमान आयु होगी बच्चों, वो कितनी होगी? वो होगी 7 वर्ष। आंसर, रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोला गया देखिए, कह रहे हैं एक क्लास टेस्ट में सिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में आता है बार बार। ठीक है, द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो सिफा गणित को में और अंग्रेजी में प्राप्त है ना, तो मान लेते हैं, मान गणित में प्राप्त अंक गणित में उसको कितने मिले हैं? x, तथा मान लेते हैं कि अंग्रेजी में उससे कितने मिले हैं? y मिले। और दोनों विषयों में कुल मिला के उससे कितने अंक मिले हैं? 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हल में आ जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 2 संख्या है आपके पास। ऑब्वियसली जब 2 संख्या है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। ये बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या को मैं x मान लेता हूँ, छोटी संख्या को मैं y मान लेता हूँ। यहां लिख भी देता हूं, माना बड़ी संख्या को मैंने x माना तथा छोटी संख्या को मैंने y मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अंतर मतलब घटाना, घटता बड़े में से छोटा वाला ही है, यानी कि बड़े वाले के वर्ग में से छोटे वाले का वर्ग जब घटाएंगे तो उनका अंतर 180 है। पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है? y है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। अब हमें क्या करना है? वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये है बाबू, यहां पर रख दो। एक्स स्क्वायर पहले से है, वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे? 8x। और इस तरफ हमारा है 180। प्लस का 180 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 180। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें इसे हल करना है। एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब आपको इसकी गुणा इसके साथ करनी है कि नहीं? ऐसे 2 पद लेने हैं जिनकी गुणा करें तो 180 आए। 1 गुणा 180 क्या होता है? 180, और घटाने पे 8 है तो वो क्या होगा? 18 गुणा 10। 18 गुणा 10 180 होता है। 18 में से 10 घटाओगे 8 आएगा। तो ये मान मैं रख दूंगा, माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखूंगा। 18x माइनस के 10x। ठीक, माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दूंगा। माइनस के 18x माइनस गुणा माइनस प्लस, अरे यार माइनस के 180 है। ठीक है, तो यहां जोड़ा बन जाएगा, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा। एक्स स्क्वायर 18x है तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। x बाहर है तो 18 बचा। ठीक है, प्लस 10 उभयनिष्ठ आ रहा है, 10 से कम 10,
10 एक कम 10, 10 अटे 80। हम देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिख लेते हो गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ आपने निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में रखते हैं चिन्ह के साथ। एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो प्लस का 10 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो इसको हम नहीं ले सकते, क्यों अभी पता लग जाएगा। और दूसरे वाले को 0 मानोगे। यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो माइनस का 18 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 18। ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्यों, देखो कारण बताता हूँ। ठीक है, कारण भी जान लो। देखिए कारण क्या है, यदि आप x बराबर माइनस के 10 लेते हो, ठीक है, तो अब y का मान प्राप्त करने के लिए इस वाले समीकरण में रखोगे ना, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 8x है कि नहीं। तो रखोगे, x का मान कितना है, माइनस के 10, तो ये माइनस के 80 हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर। तो y बराबर क्या होगा, माइनस के 80 का वर्गमूल, जो कि एक काल्पनिक मान होगा, है ना। ये क्या देगा, एक काल्पनिक मान देगा। तो कक्षा 10 में काल्पनिक मान का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसीलिए अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस हो तो वो काल्पनिक मान देता है, इसीलिए मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, इसीलिए वो अमान्य है। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो x बराबर 18 हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है, हमारे पास 8x है, और x का मान हमारे पास 18 है। तो 18 गुणा 8 कितना होता है, 144। तो y का मान क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। तो हमें हमारी छोटी संख्या कितनी मिलेगी, छोटी संख्या होगी 12, बड़ी संख्या कितनी होगी, 18। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत की सारे जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, आप जानते ही हैं। ये आयताकार खेत है, ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। ठीक है, तो विकर्ण क्या हुआ, ये हमारा विकर्ण हुआ। तो प्रश्न में क्या बोला, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये छोटी भुजा है, ये अपनी बड़ी भुजा है। ठीक है, और ये हमारा विकर्ण है। ठीक, तो जो हमारा विकर्ण है वो छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है, बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो जिस पर निर्भर करता है उसको मान लेना होता है। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना छोटी भुजा कितनी है अपनी, x है, x मीटर है। ठीक है, तो छोटी भुजा अपनी कितनी है भाई मेरे, x मीटर है। इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, क्या बोला है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो जो भी छोटी भुजा उसमें 60 आप जोड़ दोगे तो विकर्ण हमारे पास x प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी भुजा क्या बोला है प्रश्न में, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितनी बड़ी है, 30 मीटर बड़ी है। बड़ी यानी कि जोड़ दो, तो बड़ी भुजा हमारे पास है x प्लस 30। और आप जानते हैं यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90। नाम दे दो A B C D। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ABC में कौन सा नियम लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों, कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है
वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, ये होता है। तो कर्ण मेरे पास क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण मेरे पास है x प्लस 60। आधार मेरे को ये वाला मान लो x प्लस 30, और लंब मेरे पास क्या है, x है। ठीक है, तो यहां पर लग रहा है सूत्र, यहां पर सेम सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, सूत्र लगा के खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। ठीक है, सूत्र लगा दिया, बराबर यहां पे देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, और यहां पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। बराबर के दोनों तरफ सेम रहने पे कटता है, इधर एक एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर कटा। हल करो, 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुणा 6 36, एक जीरो का वर्ग करने पे 2 जीरो हो जाता है। 6 दूनी 12, पीछे 0, 120 एक्स, 3 तिया 9, एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 60 एक्स हो गया, और यहाँ पर है प्लस का एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर, इन पदों को उठाकर उधर ले जाओगे, व्यवस्थित करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस का 900, प्लस का 120 इधर आके हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3600 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3600। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर 60 एक्स में से 120 एक्स घटा देंगे, माइनस के 60 एक्स बचेगा, और 3600, अच्छा ये प्लस के 900 था ना, 3600 में से 900 घटा देंगे, 2700 बचेगा। देखो द्विघात समीकरण बन गया, उलझ में एक है। ऐसे दो संख्या लो जिनको गुणा करें, 2700 गुणा 1 2700 आए, और घटाएं तो 60, तो वो दो संख्या होगी 90 और 30। 90 गुणा 30 2700 होता है, 90 में से 30 घटा दोगे 90 में से 30 घटा दोगे 60 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नेगेटिव में ब्रैकेट लगा के मान रखो, अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक है, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, क्लियर। पहले वाले जोड़े से क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ एक्स, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, यहां से 90 बचा, यहां से 30 उभयनिष्ठ, यहां से एक्स बचा, 3 नम 27, ठीक है, और एक 0। तो देखोगे यहां पर और यहां पर सेम टू सेम है, तो जो 2 बार है उसे आप लिखोगे 1 बार, और जो ओपनिस्ट निकाला है आपने उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके बगल में कर देता हूं, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 30 बराबर 0, प्लस का 30 इधर आके हो जाएगा माइनस का 30, जो कि होगा अमान्य, क्योंकि खेतों की जो लंबाई कभी माइनस में नहीं होती। इसको 0 मानोगे, यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो माइनस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 90। आंसर, यानी कि हमारी जो छोटी भुजा है वो है 90, और 90 में 30 जोड़ोगे तो 120, बड़ी भुजा हो जाएगी 120, और 90 में 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150। छोटी भुजा हमारी 90 होगी, बड़ी भुजा 120 होगी, विकर्ण हमारा 150 होगा।